नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए सीधे आ जाते हैं डिस्कशन पे। आज फ्राइडे के दिन मार्केट क्यों गिरा? सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि थर्सडे के सेशन में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट मिला था 42,000 के ऊपर, पर वो 42,000 के ऊपर वो मार्केट जो है फिर सस्टेन नहीं कर पाया आज। और ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या कर सकते हैं? और अब मेन पॉइंट ये है कि ये हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा राज छुपा हुआ है कि आगे आने वाले हफ्तों में किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। तो आप मान के चलिए कि हमेशा जब भी इस तरह की गिरावट आएगी तो फेड से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। अगर डाउ जोन्स और अमेरिका में कोई इस तरह का होता है तो फेड क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट हाइक है तो उसको इंक्रीज कर सकता है। इसी के चलते हुए मार्केट हमेशा नीचे गिरते हैं। यूएस की तरफ से यही खबर आती है। अब ऐसा हुआ क्यों? आप इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएस का जो जॉब डाटा आया था वो 2 लाख जॉब की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो रही 1.94 लाख के आसपास। जिससे क्या हुआ कि मार्केट में बल्कि ये जॉब डाटा तो अच्छा है कि भाई 2 लाख लोग बेरोजगार हैं और अब सिर्फ 6,000 उसमें से कम हो गए, लेकिन इससे ये लग रहा है यूएस मार्केट इस तरह देख रहा है कि इसको कि अभी भी इतना रेट हाइक करने के बाद भी इन्फ्लेशन उनके काबू में नहीं है, मतलब कि जॉब्स अभी भी ज़्यादा वहाँ पर यूएस में हैं। तो उनको क्या लग रहा है कि रेट हाइक की और ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि फेड के एक बुलार्ड हैं जो लुजियाना के हैं, उन्होंने कल के दिन में ये कह दिया कि जी हम तो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। अगला जो हमारा जो मार्च में जो होने वाला है, जो फेड की जो मीट होने वाली है उसमें 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हो सकता है। तो इसकी वजह से कल यूएस मार्केट करीब 1 से लेकर 1.5% तक डाउन रहे। तो उसी का आज इफेक्ट देखने को हमको यहाँ पर मिला इंडिया में। और उसके बाद जो हमारे मार्केट गिरे वो आपके सामने है। चलिए एक बार आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या है। देखिए, याद रखिए कि जब भी कोई मार्केट, जैसे ये क्लोजिंग है मेरी, तो ये जो क्लोजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट किस नज़रिए से देखिए कि मार्केट ओपन होता है ऊपर, ठीक है, 42,000 के आसपास मार्केट जाता है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन मार्केट कोशिश कर रहा है कि इसके जो भी आपका जो डे हाई यानी कि जो क्लोजिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोशिश मार्केट ने करी कि हम इसको मार्केट सस्टेन करें, लेकिन मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करता है, जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो डायरेक्टली अपने दूसरे सपोर्ट पर आ गया, जो 41,500 का एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हमेशा होता है। और उस पर मार्केट ने फिर एक बार कोशिश करा कि नहीं, सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही 41,500 का जो मेजर सपोर्ट है, जो कि आप जो यहाँ पर भी सपोर्ट है और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है हमेशा, जो 1000 लेवल और 500 लेवल हमेशा याद रखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं। और जैसे ही मार्केट उसको तोड़ता है तो फिर जो अगला जो मेजर सपोर्ट था 41,200 के आसपास, मार्केट वहाँ आता है और फिर उसके बाद 41,000 को भी मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है। और फिर जो क्लोजिंग दी है वो, जो मैंने आपको बताया कि जो मेजर सपोर्ट था उसके आसपास ही मेजर, अब वो मेजर सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और वहीं पर मार्केट ने आके क्लोज दिया है। अब क्या हो सकता है आगे आने वाले दिन, यानी कि मंडे के सेशन में क्या हो सकता है? देखिए, पहली चीज़ ये एक रेजिस्टेंस जोन है अब, जो पहले सपोर्ट था। दूसरी चीज़, यहाँ पर मार्केट जो है क्लोज हुआ है, तो ये कल के दिन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा या रेजिस्टेंस का काम करेगा। मान लीजिए कि मार्केट या तो इस जोन के ऊपर ओपन होता है, यानी कि मेरे लिए जो ये ट्रेड जोन है 41,500 से लेकर 41,200, ये मेरे लिए NTZ है, नो ट्रेडिंग जोन। या तो मैं 41,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा तब ट्रेड करूंगा, या फिर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है और फिर इसको नीचे तोड़ता है, यानी 41,200 का अगर लेवल तोड़ता है जब गैप अप ओपन होता है, उस केस में 41,500 के आसपास मार्केट कोशिश करता है और फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन उसको मिलता है और कोई मेरे को शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मैं मार्केट को शॉर्ट करना चाहूँगा। लेकिन 41,500 के आसपास में मार्केट को शॉर्ट करना चाहूँगा। फिर हमारे टारगेट हो सकते हैं, पहला टारगेट जो मेरा यही है, जो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट ऊपर खुलता है। और मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो जो डेज लो रहा है आज का, यानी कि 40,900 के आसपास, मार्केट इसको भी मंडे के सेशन में टेस्ट कर सकता है। कंडीशन ये है, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए और 41,500 के आसपास कोई भी नेगेटिव संकेत मिलना चाहिए, या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनना चाहिए, या फिर कोई भी नेगेटिव कैंडल बनेगा तो हम उसके हाई को SL मानकर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। हमारे जो लेवल रहेंगे वो 41,000 के आसपास के लेवल हमारे रह सकते हैं। अब क्या हो सकता है मंडे के मार्केट में, अगर मान लीजिए यहीं कहीं मार्केट ओपन होता है तो फिर मैंने आपको बताया 41,000 का जो मेजर सपोर्ट है
साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इस केस में। अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो मार्केट जो है 40,700 से लेकर 40,500 तक का भी लेवल मार्केट मंडे के सेशन में दिखा सकता है। अगर यूएस का मार्केट आज के दिन में अगर नेगेटिव बंद नहीं होता है, तो अगर मार्केट मान लीजिए आज के दिन भी नेगेटिव बंद होता है, तो मान के चलिए गैप डाउन ओपन होगा और फिर ये जो 41,200 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए बन जाएगा। मैं इस जोन में देखना चाहूँगा 41,000 और 41,200 के बीच में अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होता है और जैसे ही 41,000 को मार्केट टूटेगा डिसाइसिवली, तो हमारे लिए 40,800 और 40,500 का जो फाइनल लेवल है मार्केट हो सकता है मंडे के सेशन में यहाँ भी आता हुआ दिखाई दे। अब क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए 40,700 से लेकर 40,500 के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है, तो एक बार को मैं मार्केट को देखूंगा और अगर मार्केट नीचे से 40,800 का या 41,000 का लेवल नीचे से अगर तोड़ता है, गैप डाउन ओपन होता है और फिर बुलिश मोमेंटम दिखाता है, तब मैं मार्केट को बाई करूंगा। लेकिन सिनेरियो ये रहेगा कि मैं कम से कम 1 घंटे का यहाँ कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, ताकि एक बेस बनाए मार्केट पहले और फिर ऊपर की तरफ निकले। 41,000 से ऊपर निकलेगा तो मेरे अगले जो टारगेट बनेंगे, पहला 41,200 और 41,500 हमारा फाइनल टारगेट होगा। तो मंडे के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ओपनिंग बन जाती है। अगर मार्केट ओपन इसी रेंज के आसपास होता है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर होता है और अगर कोई रेजिस्टेंस लेता है तब भी नीचे जाएगा। उसको मैं सपोर्ट करने के लिए मैं एक आपको पहले ओआई डाटा दिखाना चाहता हूँ कि आज ओआई किस तरह फॉर्मेशन हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हुआ है और ये मैं आपको बता दूँ, ये मंथली क्लोजिंग है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए लोगों ने आज इन द मनी जाकर भी भर के शॉर्ट किया है, भर के शॉर्ट किया है। वहीं पर पुट राइटिंग आप देखिए बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई है। इनफैक्ट यहाँ से तो पुट राइटर साथ मंथली पोजीशन उन्होंने हल्की करी है, यहाँ भर के शॉर्ट हुआ है। तो आगे आने वाले सेशन में यही है कि मार्केट के नीचे जाने के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ओपनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ओपन मार्केट किस तरह होगा। तो मार्केट अगर ओपन ऊपर होगा और रेजिस्टेंस लेगा तब भी नीचे आएगा, और अगर इसी जोन में अगर ओपन होता है मार्केट और फिर डिसाइसिव 41,000 का लेवल तोड़ता है तब भी नीचे आएगा। मैं सिर्फ उसी केस में बाई करूंगा मार्केट जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो और फिर बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश करे, जिसे हम एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग मान के चलिए, क्योंकि जो पीसीआर है वो 0.57 निकल के आया है, जो कि एक तरीके से ओवरसोल्ड है। लेकिन आजकल ओवरसोल्ड और ओवरबॉट तो चलता है, लेकिन ओवरसोल्ड आजकल मार्केट नहीं चलता है। पता नहीं मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है, तो ये अब नहीं चलता है। जो पहले आपने देखा कि 0.5 हुआ और मार्केट बाई करिए तो हो सकता है मार्केट वहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली दे दे ऊपर, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मार्केट खड़ा हुआ है। हो सकता है आने वाले सेशंस में आपको और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक बार सीधे निफ्टी पर आ जाते हैं। निफ्टी ने आज काफ़ी प्रभावित किया। निफ्टी इनफैक्ट बहुत अच्छा रहा बैंक निफ्टी की अपेक्षा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी वही हुआ, मार्केट ऊपर ज़रूर गया, ओपन ज़रूर होता है, ऊपर भी जाता है। यहाँ तो ये तो कल का लेवल है। तो मार्केट जहाँ आज क्लोज़ करता है, कल के दिन जहाँ उसने क्लोज़ किया था वहीं पर मार्केट जो है गया, और जो डे हाई है मैंने आपको वही बताया कि जो क्लोजिंग डे हाई नहीं, जो क्लोजिंग है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी शुरुआत में, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा उसके बाद कई बार मार्केट ने इसको ऊपर जाने की कोशिश करी 18,000 के ऊपर जाने के लिए, लेकिन वही जो क्लोजिंग होती है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने। और जैसे ही इसके नीचे मार्केट गया तो 17,900 के भी नीचे के लेवल एक बार को मार्केट ने दिखा दिए थे। लेकिन निफ्टी आज बेहतर रहा बैंक निफ्टी से, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आगे आने वाले सेशंस में निफ्टी, मेरे को लगता है कि निफ्टी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। इनफैक्ट जब भी रेट हाइक की कोई बात होगी तो बैंक हमेशा टूटेंगे, तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, ये सीधी सी बात है। तो अब चलिए देख लेते हैं। अब ये जो क्लोजिंग मिली है ये एक रेजिस्टेंस के पास मिली है, जैसा कि बैंक निफ्टी में भी है। तो कल को अगर मार्केट 18,000 के आसपास ओपन होता है और फिर कोई नेगेटिव कैंडल, कोई शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो मैं उसके हाई को एसएल मान के और इस कैंडल के नीचे निफ्टी को शॉर्ट करना चाहूँगा। और मेरे टारगेट हो सकते हैं 17,900 और 17,880 के आसपास के मेरे टारगेट होंगे। अगर मार्केट 17,900 को डिसाइसिवली तोड़ता है और लगातार उसके नीचे आधे घंटे ट्रेड करता है तो मार्केट हो सकता है आने वाले सेशंस में 17,850 और 17,800 के नीचे भी मार्केट जा सकता है। अब अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और फिर मार्केट 17,900 को तोड़ता है नीचे की तरफ,
तो हमारे लिए टारगेट हो सकता है 17,800 के मेरे लिए फाइनल टारगेट बनेंगे। लेकिन मैं निफ्टी में शॉर्टिंग के लिए बहुत उत्साहित नहीं हूँ। मैं भी आपसे यही कहूँगा, निफ्टी में आप कोशिश ये करिए, अगर जब मार्केट 18,000 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने की पूरी पूरी संभावना है। निफ्टी ज़्यादा बेहतर है बैंक निफ्टी की अपेक्षा, तो इसीलिए निफ्टी में आप बुलिश कॉल लीजिए। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 17,800 के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन होता है और अगर आपको 15 मिनट की कैंडल में अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम दिखाता है, कोई हैमर कैंडल अगर 15 मिनट में बनता है, या फिर 17,800 के आसपास 1 या 1.5 घंटे मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर उसको ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो मैं निफ्टी में बाइंग करूंगा। टारगेट मेरे 18,000 के होंगे। 18,000 पे मैं ज़रूर रिव्यू करूंगा। 18,000 पे मैं 50% क्वांटिटी बुक करके 50% ऊपर चलाऊंगा मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए। अब आ जाते हैं कि मार्केट इस समय क्या बिहेव कर रहे हैं और क्या संकेत हमको इस समय मिल रहे हैं। वैसे ये रिलेवेंट क्वेश्चन इस समय नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस, यानी कि आज फ्राइडे का सेशन है, 2 दिन की छुट्टी है, तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन है नहीं है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।